चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी अपन वीवी कर्व मेथड पे अपना डिस्कशन चालू था और आज बहुत कुछ उसमें इम्पोर्टेंट बात अपन डिस्कस करेंगे वीवी कर्व मेथड में कि जब भी आपको लीनियर फैक्टर्स पे कुछ पावर देंगे तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे वीवी कर्व मेथड से। अभी अपन बहुत सिंपल इनइक्वालिटीज को बाय वीवी कर्व मेथड सॉल्व कर रहे थे, बट अब जब आपको इसमें पावर्स दिए जाएंगे तो फिर आप कैसे फर्दर उसको सॉल्व करेंगे वो आप देखिए बाय वीवी कर्व मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटी सी बात से शुरू कर रहा हूँ आज का कंसेप्ट कि मान लो इफ वी हैव टू फाइंड all those values of x which satisfy this inequality x minus 1 x minus 2 का स्क्वायर x minus 3 का क्यूब और x minus 4 पे पावर 4। ठीक है, अभी तो मैंने जो पावर्स आपको लिए हैं वो पावर अपन ने छोटे लिए। आगे 3 की जगह 300, 4 की जगह 400 या 4000 या 4 लाख, कोई भी पावर हो सकता है। एक बार आप ऐसी पावर्स को सॉल्व करना सीख गए, फिर कोई भी पावर आपका आए आप सारे क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक अपन केवल लीनियर पावर पे डिस्कशन कर रहे थे, मतलब इन सभी की जगह पर 1 1 1 का पावर था। लेकिन जब 2 3 4 ऐसे पावर आएंगे तो मैं आपको इसको दो तरीके से समझा रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले अपनी एक जो लॉन्ग मेथड है, जो एक्चुअल मेथड है, तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो आप अभी तक करते थे, यदि ये लीनियर दिए हैं तो सीधा उठा के आप क्या करें, नंबर लाइन प्लॉट करें। ये नंबर लाइन अपन ने प्लॉट किया और इस नंबर लाइन पे इसके चारों रूट्स को आप जो है वो डिनोट कर दीजिए, प्लॉट कर दीजिए, लोकेट कर दीजिए। तो आपको इसके रूट्स क्या क्या मिल रहे हैं। एक रूट आपको मिल रहा है 1। याद रखें 1 पे आपका क्या आएगा, होल आएगा, क्योंकि अपनी इनइक्वालिटी ओनली ग्रेटर देन 0 है। फिर रूट आपका है 2, फिर रूट है आपका 3 और फिर रूट है आपका 4। ठीक है, 4 रूट पे चारों को प्लॉट किया, चारों पर होल आएगा। अब आपको अभी तक जो सिखाया गया था कि जब सब पे 1 1 1 का पावर रहेगा तो साइन अल्टरनेट आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बट जब ये लीनियर नहीं होंगे, मतलब इन पर आपका 2 का 3 का 4 का पावर आएगा, तब साइन अल्टरनेट नहीं आते, प्लस के बाद माइनस आएगा, ऐसा नहीं है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में हर पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू का साइन चेक करना है। मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो ये है कि अब मैं यहाँ पर आपको देखिए, आपकी जो नंबर लाइन है टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो गई। 4 नंबर जब मैंने बीच में डाले तो मेरे पास 5 पार्ट आ गए। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि जब मैं 4 से बड़ा कोई भी नंबर, 4 से बड़ा कोई भी नंबर यहां डालूंगा तो इसका साइन मेरे को बता, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी, केवल साइन बताना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो इफ वी पुट एनी नंबर विच इज मोर देन 4, 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप यहाँ डालो और आपको साइन चेक करना है। मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने 4 से बड़ा नंबर ले लिया, मान लो कोई भी ले सकते हो, 5 6 10 20 जो आपकी मर्जी है। तो मैंने 4 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, सपोज 5। अब जब आप x की जगह यहाँ 5 डालोगे तो इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। x की जगह 5 डालोगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव।
x की जगह 5 डालोगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और x की जगह 5 डालोगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल यहाँ पर साइन कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात। सबसे बड़ा अपन ने क्या करना है, 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और वो इसमें डाल के केवल साइन चेक करो सबका, कि जब मैं यहाँ पर 4 से बड़ा कोई भी नंबर डालूंगा तो ये चीज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी अपनी, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, केवल साइन बताना है। अब जैसे मैं अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे, 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर डालिए। 3 और 4 के बीच में अपन ने क्या ले लिया, 3.5, तो अब मैं 3.5 डालता हूँ। तो आप देखो जब यहाँ पर x की जगह 3.5 डालोगे तो 3.5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.5 आएगा, लेकिन -0.5 पे पावर कैसा लगा है, इवन, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब 3.5 यहाँ डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव 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 का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो अल्टरनेट नहीं आए साइन, पहले आप प्लस माइनस एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर x-4 पे पॉजिटिव कैसे आया? पावर इवन है ना, किसी भी नंबर पे इवन पावर लगेगा तो पॉजिटिव ही आता है ना, पढ़ा ना आपने ये, आदित्य समझ गया। ओके सर। हाँ हाँ चलिए, रोशन ने पूछा था क्या। ओके मूविंग ऑन टू, देखिए नेक्स्ट थी। तो अभी तक आप देख रहे थे जब लीनियर पावर था तो अल्टरनेट आते थे, लेकिन अब अल्टरनेट नहीं आया, प्लस के बाद प्लस आया। अब देखो, अब मैं 2 और 3 के बीच का कोई नंबर डालता हूँ, 2.5 डाल लेते हैं। तो 2.5 यहाँ पे डालोगे तो इवन पावर है तो पॉजिटिव ही आने, आप लगा के देख लो। 2.5 यहाँ डालोगे तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव। इन चारों का प्रोडक्ट करोगे तो साइन ओवरऑल कैसी आएगी, नेगेटिव साइन आएगी, ठीक। और अब उसके बाद अपन डालते हैं 1 और 2 के बीच में 1.5 पे इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। 1.5 पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। 1.5 पे साइन कैसा आएगा, 1.5 पे साइन कैसा आएगा, ओवरऑल सबका प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और अब लास्ट, जब भी अपन 1 से छोटा कोई नंबर डालेंगे, 0 डाल देते हैं, तो अब 0 पे इसकी साइन कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये कैसी आएगी, नेगेटिव। ये कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये कैसी आएगी, नेगेटिव। ओवरऑल कैसा आएगा, साइन। तो अब मेरे को नंबर डाल डाल के केवल साइन चेक करना है। इतनी बात में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि एक बार अपन ने ये समझ लिया तो फिर अपन को कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अभी तक मैंने क्या डाउट किया, है इसमें। हाँ बोलो क्या डाउट है बेटा। तो इसके साइन में डाउट है सर। वो क्या आप डाउट है रवि, क्या डाउट है वो बताओ ना। सर। ये क्या नाम है, x-4 का वैल्यू प्लस में कैसे आएगा? ये इसी में किसी भी मतलब ये नंबर, इसकी वैल्यू डाले तब। सुनो, इवन नंबर कभी भी डालोगे, इवन पावर लगेगा ना, इवन पावर हमेशा कैसा देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। आप नेगेटिव पे इवन पावर लगाओ तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे इवन पावर लगाओ तो भी पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हो इसके साइन हमेशा पॉजिटिव है, देख लो, इवन पावर थी ना, हमेशा साइन पॉजिटिव है, और यहाँ भी इवन है तो इसके भी साइन हमेशा पॉजिटिव है। तो इवन पावर वालों का साइन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आप कुछ भी कर लो। और कोई डाउट किसी को पूछ लो, अभी क्लियर कर लो। वैसे तो अपन 2 4 5 सवाल बनाएंगे तब तक आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या करना है अपन ने, ये 4 नंबर आपको दिख रहे हैं, एक बार 4 से बड़ा नंबर डाला, 4 से बड़ा कोई भी नंबर इधर डालेंगे तो सबके साइन पॉजिटिव आएंगे, तो मैंने प्लस लगाया। फिर 3 और 4 के बीच में नंबर डाला 3.5, तो 3.5 पे ये पॉजिटिव आएगा चूंकि इवन पावर है। 3.5 पे ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो 3.5 पे ये भी पॉजिटिव आएगा, 3.5 पे ये भी पॉजिटिव आएगा, और 3.5 पे, तो 3.5 पे सारे साइन फिर से पॉजिटिव हैं। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में यहाँ पे नंबर डालना तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आता है, 1 और 2 के बीच में साइन नेगेटिव आता है, और 1 से छोटे नंबर पे साइन कैसा आता है, पॉजिटिव।
ये अपन ने बस बना लेना है। वंस वी गेट ऑल दी साइन, तो अब आप जानते ही हो इसके आगे तो कुछ नहीं करना होता है। एक बार अपन ने साइन सही सही लगा लिए, अभी तक और मेथड में जो डिफरेंस है वो केवल इतना ही है कि अभी तक जो आपके साइन लग रहे थे वो अल्टरनेट लग रहे थे जब लीनियर थे, लेकिन जब पावर ज्यादा बढ़ा के देंगे तब वो लीनियर नहीं बनते, तब वो साइन अल्टरनेट नहीं आते, तब साइन ऐसे आते। मतलब अब देखो आपका ग्राफ यदि मैं प्लॉट करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव है, फिर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, और फिर इसके बाहर ये कैसा है, इस तरीके के शेप बना रहा है। ठीक है। और अब आप अपना क्वेश्चन देख लो, क्या पूछा था आपको, मेरे को वो वैल्यूज बतानी है एक्स की जहां पर ये पॉजिटिव आएगा, तो बता दो अब कौन कौन सी वैल्यूज है जहां पर पॉजिटिव है। ये वैल्यूज है, मतलब अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यूनियन 3 से 4 तक, और फिर यूनियन 4 से इंफिनिटी तक। ये अपना आंसर है फर्स्ट सर क्वेश्चन। इसमें 2 यूनियन बनेंगे क्या? 3 यूनियन है ना, 1 2 3 का यूनियन है ना ये। जितनी जगह पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव 3 जगहों पर है, 1 2 3, तो 3 आएंगे सेट आपके, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। और कोई डाउट है अब आपके मन में तो पूछो उसको। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, 3 4 अपन उस पर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट व्यू आपको इसका समझ में आ जाएगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने एक तरीके से सॉल्व किया। मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का अभी दूसरा मेथड आपको समझा रहा हूँ। सर मेरे को समझा नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? कौन सा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव? सर जो आपने वो सिंबल दिया ना इधर का, लेस देन का। ये हाँ हाँ, उसमें साइन वही क्या वही। देखो अपन को ये पता करना है कि पॉजिटिव कहाँ पर है, तो अपन 1 2 3 4 ये तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। अभी प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, 4 से बड़ा कोई भी नंबर बताओ रोशन, 4 से बड़ा। रोशन कोई नंबर बताओ 4 से बड़ा। 5। 5। 5 यहाँ पे डालो, इसका साइन कैसा आता है 5 डालने पर? साइन बताना है बस, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। एक्स को 5 पॉजिटिव। डालोगे तो ये साइन कैसा देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा। चलो एक्स को 5 यहाँ पे डालो, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर, पॉजिटिव। यहाँ पर, पॉजिटिव। चारों का प्रोडक्ट करो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। तो देखो 4 से बड़े नंबर पे पॉजिटिव आएगा। अभी समझ में आया कैसे लगाना है साइन? सर ऐसे सब में करना है क्या? हाँ, फिर अपन 3 से 4 के बीच में कोई नंबर, आप 3 से 4 के बीच में बताओ, कोई नंबर बताओ। चलो सर 3.1 3.2 ले सकते हैं क्या? कोई भी ले सकते हैं, 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। ओके सर, कोई समझ भी, गया। समझ गया? चलो ठीक। और किसी को कोई डाउट है पूछ लो नो अभी भी। सर। अब देखो इसको मैं अब दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन तो अपने पास आ गया, दिस इज दी करेक्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से, तो मैं इसका आंसर ऊपर मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे को एक्स की वैल्यूज क्या मिली, एक्स की वैल्यूज मेरी को मिली माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, फिर 3 से 4 तक, और फिर 4 से इन्फिनिटी तक। ये हमको वैल्यूज मिली, ये आंसर है अपना इस क्वेश्चन का। माइनस इन्फिनिटी 1, 3 से 4, 4 से इन्फिनिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं इसको दूसरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड मेथड। अब आप देखो,
तो नाउ सेकंड मेथड है, पूरा ही हटा देते हैं अपन सेकंड मेथड के लिए और देखते हैं उससे भी इतना ही आंसर आता है कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको इतने सबसे कैलकुलेशन से मैं बचा दे रहा हूँ। दूसरा मेथड थोड़ा सा अच्छा मेथड है और आगे से अपन क्वेश्चन में वही अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन का सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड देखें। अब अपन ने क्या करना है, सबसे पहला सेकंड मेथड का स्टेप है, जितने भी आपको इवन पावर वाले टर्म्स हैं उनको सीधा हटा दीजिए क्वेश्चन से। क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि मेरे को x की वो वैल्यूज बतानी है जहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आता है। और आप ये जानते हो कि यदि किसी भी नंबर पे पावर इवन है तो उसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर इसके साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन चेंज नहीं होता। तो जितने भी पावर, ये मतलब जैसे आपने बोला था ना कि पावर इवन है, तो हमेशा इसके साइन कैसे आएंगे? पॉजिटिव। इसके भी साइन हमेशा कैसे आएंगे? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आएगा इसका साइन, तो आप इस क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी को किसी भी में मल्टीप्लाई करो, साइन पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, ये साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, जैसा साइन आपको मिल रहा है वही मिलेगा। तो इसलिए जो दूसरा मेथड है उसमें अपने नंबर ऑफ टर्म्स में कम कर दे रहा हूँ। जितने इवन पावर वाले टर्म्स हैं इनको सीधा उड़ा दीजिए, ठीक है। और जितना भी ऑड पावर वाला टर्म है, जैसे 1 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे पावर कितना है? 3 का। जितने भी ऑड पावर वाले टर्म्स हैं वो ऑड पावर को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि -1 पे मैं 1 का पावर लगाऊं तो भी -1 आएगा, -1 पे 3 का पावर लगाओ तो भी -1 आएगा, 5 का पावर लगाओ तो भी -1 आएगा। मतलब कोई भी ऑड पावर लगाऊं साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 से आपको जो साइन मिलेगी, 3 से जो आपको साइन मिलेगी, यहाँ पे 5 लगा होता उससे भी साइन वही बनता, 7 से भी साइन वही बनता। तो जितने भी ऑड पावर वाले टर्म्स हैं उनको 1 से रिप्लेस कर। दो चीजें करना है इसमें, ये मेथड थोड़ी सी इजी है। आप फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जब अपन यूज टू हो जाएंगे तो बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इवन पावर वाले सीधे गोल कर दिए और ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस कर दिया। सो नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स व्हाट? x - 1 और x - 3, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इवन पावर छोड़ा, ऑड पावर को 1 से रिप्लेस किया, जो छोड़ा है वो साइड में मेंशन कर लेना। x का वैल्यू अपन 4 नहीं ले सकते, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और 4, क्योंकि यदि आपका x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो फिर ये कैसा हो जाएगा? 0, क्योंकि x को 2 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। लेकिन अपन को 0 नहीं पूछा, अपन को केवल पॉजिटिव पूछा है। तो जो आपने छोड़ा है एक बार आप उसको देख लें कि इसको जब अपन हटा रहे हैं क्वेश्चन से, तो हटाने के बाद जो x की वैल्यूज हैं 2 और 4, ये आपको आंसर में इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है, तो वो साइड में मेंशन कर लिया करो। जिनको हमने छोड़ा है वो अपन लेंगे भी नहीं, क्योंकि x बराबर 2 डालने से 0 हो जाता है और x बराबर 4 डालने से भी 0 हो जाता है। तो 2 और 4 नेवर बी इंक्लूडेड इन दी आंसर, इसलिए x नॉट इक्वल टू 2 4 कर दिया। तो एक बार और हमने इवन पावर सीधे छोड़ने हैं, ऑड पावर को 1 से रिप्लेस करना है। जो छोड़ा है उसको देख लें आंसर में रख सकते कि नहीं रख सकते। इस इनइक्वालिटी को देख के अपन कह सकते हैं कि 2 और 4 आंसर में अपना नहीं आ सकता है। और एक बार अब आपको ये मिल गया, ये तो अपना पुराना क्वेश्चन बन गया, इसको तो अपन सॉल्व करते ही आ रहे थे। क्या था ये? नंबर लाइन लो और नंबर लाइन पे इन दोनों को प्लॉट करो, 1 और 3, और क्या करते थे? साइन अल्टरनेट लगाते थे। हमको कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी।
बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर, क्योंकि ये कंडीशन साथ में चल रही है। x का वैल्यू आप 2 और 4 नहीं लिख सकते, यहाँ भी x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और 4, तो 2 तो आया ही नहीं यहाँ पर कहीं, लेकिन 4 इधर इंक्लूड हो गया, इसलिए इसमें से अपन को 4 को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। तो 3 से इन्फिनिटी को मेरे को 4 पर ब्रेक करना है, तो इसलिए अपना फाइनल आंसर अपन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1, 3 से 4 और फिर 4 से इन्फिनिटी। 4 पर ब्रेक कर दिया, मतलब इतनी वैल्यूज में से 4 निकाल लिया है, तो ये 4 निकालोगे तो ऐसा बन जाएगा ये। तो देखिए वो आंसर मैच कर रहा है आपका। ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर इसमें इवन पावर वाले नंबर्स को नॉट इक्वल टू करना है ना? हमेशा नहीं, ये डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी पे। मान लो जैसे मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देता, ग्रेटर देन इक्वल, तो जब ग्रेटर देन इक्वल ले लोगे तो उस केस में क्या होगा, 2 डालने से 0 आता और 4 डालने से 0 आता, तब आपका x 2 और 4 अपन को रखना पड़ेगा आंसर में। तो ये डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी पे कि ये केवल ग्रेटर देन होगा तो नॉट इक्वल टू होगा, और यदि ग्रेटर देन इक्वल होगा तो 2 और 4 भी इंक्लूड करेंगे अपन। ठीक है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ इसके जस्ट बाद। ठीक है, ओके सर। इसको अपन 1-2 क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे अभी, सेम मेथड को, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ और इनइक्वालिटी अब थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, और दोनों तरीके से अपन पहले समझेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद सीधा अपन इसी मेथड पे आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। देखिए कितना चेंजेस आता है आंसर में, आप कंपेयर करिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लिया, x - 1 x - 2 स्क्वायर x - 3 का क्यूब और x - 4 पावर 4, और अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया। अब अपन इसको पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए अभी, तो देखो अभी फर्स्ट मेथड क्या था अपना सॉल्यूशन का, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, चारों रूट्स प्लॉट करने हैं नंबर लाइन पे। अब चूंकि ग्रेटर देन इक्वल है तो ये डार्क बनेंगे, 1 2 3 और 4, लेकिन साइन आप अल्टरनेट नहीं लगा सकते क्योंकि सबसे पावर 1 नहीं है, तो साइन वैसे ही लगाएंगे जो आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तो 4 से बड़ा जब कोई भी नंबर, जैसे 4.5 ले लो या 5 ले लो, 4 से बड़ा अपन ने 5 ले लिया, तो 5 यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 3 और 4 के बीच में 3.5 पे ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इवन पावर है तो हमेशा ही पॉजिटिव बोलो आप। 3.5 पे ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, 2.5 पे निकालना तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। साइन वैसे ही आते हैं जो पिछली बार लगाए थे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये अपने साइन लग गए। अब लग जाने के बाद आंसर बता दो आप। हमको पूछा था पॉजिटिव या फिर 0 कहाँ पर है, तो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, उसके बाद यहाँ तो नेगेटिव है और ये वैल्यूज है, बाकी जगहों पर नेगेटिव आता है। तो अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हाँ, -इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 3 से 4, 4 से इन्फिनिटी, 4 इंक्लूडेड है, तो अपन डायरेक्ट, क्योंकि 3 के बाद ये पूरा ही पॉजिटिव हो रहा है, तो अपन इसको डायरेक्ट 3 से लेके क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, 3 से इन्फिनिटी।
कोई डाउट है इतनी बात में तो आप पूछ लो कहीं पे भी। सर 3 से 4 बना के फिर 4 से इंफिनिटी बनाएंगे तो भी बराबर रहेगा क्या? हाँ तो भी बराबर रहेगा, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि 4 इंक्लूडेड है ना, यदि 4 इंक्लूड नहीं होता था तो अपन डायरेक्ट 3 से 4 फिर 4 से इंफिनिटी लिखते थे, ठीक है। तो वो देखने में थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, यदि अपन उसको ऐसा लिखेंगे ना, 4 4 दो जगह आता है, 3 से 4 और फिर 4 से इंफिनिटी। अब क्योंकि 4 इंक्लूड हो गया तो डायरेक्ट इसको 2 बार क्यों लिखें, वैसे गलत कुछ भी नहीं है, तो अपन इसको 3 से इंफिनिटी डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि 3 के बाद कोई भी नंबर एक्सक्लूड नहीं करना अपन ने। तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों चलता, लेकिन जनरली जो ऑप्शन में आपको मिलेगा ना वो इसके बजाय ये मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सर तो फिर जो इसके पहले में अपन ने किए थे उसमें भी वैसे करना होगा ना? नहीं, उसमें काय को करना होगा, उसमें 4 एक्सक्लूडेड था ना, 4 पे होल था ना वहां पे, तो 4 पे ब्रेक करना ही पड़ेगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे 4 होल थोड़ी है, 4 इंक्लूडेड है, 3 के बाद सारे नंबर इंक्लूडेड है, तो 3 से इंफिनिटी आ गया। वहां पे 3 के बाद सारे नंबर इंक्लूडेड थे एक्सेप्ट 4, इसलिए 4 पे ब्रेक करना पड़ा अपन को। तो वहां तो मजबूरी है कि लिखना ही पड़ेगा, वहां पे यदि ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाओगे। ठीक, ओके सर। चले। हाँ, नाउ मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड मेथड देखो, अब सेकंड मेथड में आपको क्या बताया था, इवन पावर सीधे गोल कर देने, ये उठा के फेंक दिए मैंने अलग। ऑड पावर को 1 से रिप्लेस कर देना है, कर दिया अपन ने 1 से रिप्लेस। क्वेश्चन क्या बन गया, वो अपना क्वेश्चन अब अपना ये बन गया। बट अब इसमें जो आपने छोड़ा है, क्या क्या छोड़ा, 2 और 4 छोड़ा है, तो 2 और 4 रख सकते कि नहीं रख सकते, तो वो अब अपन को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 डालने पे 0 हो जाता है और एक्स का वैल्यू 4 डालने पे भी 0 हो जाता है। तो ये आपने सीधे ही उड़ा दिए थे, लेकिन जो उड़ा रहे हो वो देखना है कि आंसर बनाएगा कि नहीं, वो आंसर में आएगा कि नहीं, तो वो डिपेंड करता है इनइक्वालिटी पे। पहले क्वेश्चन में इनइक्वालिटी केवल ग्रेटर देन 0 थी, तो वो पॉइंट अपन नहीं रख सकते थे जहां पर ये 0 बनता है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जिन पे 0 हो जाएगा वो भी आपके आंसर बनाएंगे। तो इसलिए मैंने x की वैल्यू 2 और 4 यहाँ पर अपन को रखनी पड़ेगी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पर ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी तो नॉट इक्वल टू 0 आया था, जब यहाँ इक्वल का साइन आया तो यहाँ पे ये दोनों अपन को रखना पड़ेगा। बस इसके बाद शॉर्टेड है, अब कुछ भी नहीं है। ये तो अपन बहुत समय, कितने क्वेश्चन अपन ने इस पे बना लिए। क्या है रूट्स इसके, 1 है और 3 है। क्या लगाते हो आप एक्स साइन, माइनस 3 से एक क्यूब 3 हट जाएगा, ऊपर का 3। ऑड पावर को 1 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। जितनी भी ऑड पावर है ना उनको 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब साइन लगा दिए प्लस माइनस प्लस, अब आपका आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब आप देख लो इतनी वैल्यूज में ये इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और करेक्शन है आंसर में। अपन ने क्या क्या छोड़ा था यहाँ पर पहली मेथड में, देखो ये जो 2 है ये आंसर में आपका छूट गया, तो एक और करेक्शन यहाँ पे कर लेना, यहाँ पर यूनियन 2 और आएगा, क्योंकि ये 2 पे भी 0 होता है ना, अपन को वो वैल्यूज बतानी थी जहां पर ये 0 होता है। तो 0 4 जगहों पर होता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। 1 हमारे आंसर में आ गया, 3 भी हमारे आंसर में आ गया, 4 भी हमारे आंसर में आ गया, लेकिन 2 नहीं कहीं भी, तो 2 इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बात ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये और चीज आएगी। और अब आप देखो यहाँ पर आपने ये इनइक्वालिटी बनाया, डायग्राम बनाया, यहाँ पर x बराबर क्या चल रहा है 2 4, यहाँ भी साथ में x बराबर क्या है 2 4। अब आप अपना आंसर देखोगे कि 4 तो इंक्लूड हो गया बट 2 इंक्लूड नहीं हुआ कहीं भी, इसलिए ये फाइनल आंसर नहीं है। अब मैं इसको और इसको देख के अपना फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो फाइनल आंसर x की वैल्यूज कौन सी आएंगी, x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर आएगा 3 से इन्फिनिटी और
साथ में और एक वैल्यू क्या आएगी 2। ये अपना आंसर है। तो अब देखो आप इससे और इससे देखो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई सी भी मेथड अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा इजी है क्योंकि आपको हर जगह पर साइन चेक नहीं करने पड़ते, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा चेक नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये पुरानी मेथड में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे लीनियर बन जाएंगे। और जब भी लीनियर बनेंगे तो साइन अल्टरनेट ही आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नोट कर लीजिए। सर 2 कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखा? जब भी सॉल्यूशन सेट एक सिंगल नंबर लिखना हो ना तो उससे इंटरवल नहीं लगाया जाता, सिंगल नंबर पे हमेशा कर्ली ब्रैकेट आता है। ठीक है, सिंगल नंबर पे हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगाओ। धीरे धीरे आपको समझ में आया होगा। 50% आप अभी, कुछ आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% समझा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो अपन 3-4 क्वेश्चन इस पर बनाएंगे अभी, और फिर जब आप खुद से एक आध क्वेश्चन करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। फिर से मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूँ अलग इनइक्वालिटी के साथ। ठीक है, देखिए चौथी बार जब अपन करेंगे तो आप बहुत कुछ हद तक समझ में आ जाएगी। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। फिर से मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। x - 1, x - 2, x - 3 और x - 4 लेस देन 0। अब मैंने लेस देन लिया है। अब ध्यान से देखिए दोनों मेथड। पहली मेथड में कुछ भी डिलीट नहीं करना होता है, पूरा रखते हैं अपन। तो सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड क्या है कि सीधा क्वेश्चन आया, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे चारों रूट्स प्लॉट करो। 1, फिर ये 2 होल बनेंगे सब पे चूंकि लेस देन है, कहीं भी डार्क मत बनाना। और ये हो गया 4। अब बस साइन अल्टरनेट नहीं लगा सकते, तो 4 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के देखिएगा पॉजिटिव आएगा। फिर 3-4 के बीच में ये पॉजिटिव आता है, 2-3 के बीच में नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है और फिर ये पॉजिटिव आता है। मतलब एक रफ स्केच आप बनाएंगे तो आपका जो इस एक्सप्रेशन का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा और फिर इसके बाद ये पॉजिटिव होता है। अब आप देखिए आपका आंसर आपको क्या बोलता है। अब आंसर अपन जब लिखेंगे तो अपन को चाहिए नेगेटिव वैल्यू। एक्सक्यूज मी सर, आपने ग्राफ कैसे बना? अरे अभी ये तीसरी बार बना रहा हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन में जो बनाया था बिल्कुल वैसे ही सर मैं बनाया। पूछ रहा हूँ कि साइन कैसे? अरे पिछले क्वेश्चन का ही है ये क्वेश्चन। पहला भी क्वेश्चन यही था, दूसरा भी क्वेश्चन यही था। आदित्य नहीं समझ रहा क्या तुमको? नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा। अरे फर्स्ट क्वेश्चन देख, फर्स्ट क्वेश्चन भी यही लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही लिखा है, बस ये जगह चेंज करी है मैंने, ग्रेटर देन और लेस देन। बाकी तो अभी तक अपन यही ले रहे थे क्वेश्चन। आदित्य बागवारे नहीं समझ रहा क्या तुमको? नहीं सर, समझिए अभी। सेम क्वेश्चन लिया है, सेम। जब तक ये बात मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी अपन ने 2 क्वेश्चन कर चुके, दो क्वेश्चन किए हैं, ये थर्ड क्वेश्चन में कर रहा हूँ। केवल मैं इस जगह पर चेंज किया हूँ। जब तक ये चेंज नहीं हो रहा, जब तक साइन भी वैसे ही लगेंगे। एक बार 4 से बड़ा डालना, फिर 3 और 4 के बीच में डालना, फिर 2 और 3 के बीच में, सब डाल के देखो आप साइन ऐसे ही कैसे आएंगे सेम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? तो अवर आंसर है, हमको क्या पूछा था, नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव कहाँ पर है? x बिलोंग्स टू 1 से 2
और फिर यूनियन 2 से 3। ये आपके आंसर है, क्योंकि नेगेटिव पूछा था। अब अपन इसको दूसरी मेथड से करते हैं, सेम क्वेश्चन विद सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अपना क्या था, क्या करते थे आप सेकंड मेथड में? उड़ा देते थे इवन पावर वाले टर्म्स को। तो ये उड़ा देता हूँ और ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स व्हाट, ये लेस देन 0, बट आप x बराबर 2 नहीं रख सकते और x बराबर 4 नहीं रख सकते। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स क्या आएंगे, 1, और रूट्स क्या आएगा, 3। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमको कैसा चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए। तो अपना x बिलोंग्स टू कितना आएगा, 1 से 3। बट ये याद रखें कि x की वैल्यू 2 और 4 नहीं हो सकती। तो चल रही है ना रिस्ट्रिक्शन, इसमें से आपको 2 को अलग करना पड़ेगा। तो जब आप 2 अलग करेंगे तो फाइनल आंसर आप क्या बनाओगे, इसको 2 पर ब्रेक कर दो, तो 1 से 2 और फिर 2 से 3। तो ये देखो ये आंसर आया, पहले भी यही आंसर आया था, दूसरी मेथड से भी यही आंसर आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं चौथी बार ये क्वेश्चन चौथी इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप फिर आपको समझ में आ जाएगा वो। सर वो तो खुद भी कर लेंगे। नहीं तो अभी कई बच्चे नहीं समझ पा रहे ना। करो जरा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सिचुएशन का आंसर बताओ, चैट में लिखो अपना आंसर। उन्नति समझ रहा है तुमको? यस सर। ओके, सर कोणते इक्वेशन का आंसर? चौथे क्वेश्चन का, फोर्थ। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या लेंगे अपन, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर दोनों मेथड से करना है या फिर कोई भी है? या दोनों मेथड से करना है। चलिए इसको मैं रब करता हूँ और अपन फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। करो, जिनको समझ गया वो करें आंसर अपना। कितने लोगों का आंसर आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा कितने लोग समझ गए। बाकी लोगों को ये कंसिडर किया जाएगा कि उनके ऊपर से गया। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन की फोर्थ सिचुएशन अपन बना रहे हैं। सेम क्वेश्चन लिया x -1 x -2 स्क्वायर। चौथी बार अब ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, x -3 का क्यूब और x -4 का पावर 4। और अब सिचुएशन ये है लेस देन इक्वल टू 0। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। सॉल्यूशन 1, नंबर लाइन बनाएंगे, चारों रूट्स प्लॉट करेंगे। तो पहली मेथड ये है कि अपन कुछ भी डिलीट नहीं करते, जैसा क्वेश्चन दिया है ना वैसे ही रखते हैं। उन्नति का और नमन का आंसर आया, दोनों के आंसर डिफरेंट आए। कुणाल का और भी डिफरेंट आया है। करते रहो, देख लें अभी सबका, फिर मैं मैच कर लूंगा। सभी लोग आंसर कर दें फिर मैं मैच कर लूंगा। मेरा खत्म होने के पहले करना लेकिन है। तो साइन आपके वैसे ही लगते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम रखा है इसलिए साइन सेम आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा,
यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव है, और फिर यहाँ पर पॉजिटिव। हमको नेगेटिव चाहिए था, इसलिए अब आपका जो आंसर होगा लेस देन इक्वल टू 0 है, इसलिए ये सब आपके पॉइंट जो हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। और अब आप देखिए फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव 1 से लेके 3 तक है, ये पूरा नेगेटिव। और साथ में 4 को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पर ये 0 हो जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब मैं मैच कर लेता हूँ कितने बच्चों का सही है। सर मेरा आ गया था पर मैंने 4 को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, बस वही तो है मेन। उन्नति करेक्ट है, नमन करेक्ट है, कुणाल 4 इंक्लूड करो, मंथन 4 इंक्लूड करो, कर रवि दिए है। रवि चेक करो, कुणाल अभी करेक्ट है, आदित्य वाघमारे 4 इंक्लूड करें। ठीक है, अब आपको ध्यान में आ जाएगा, खुद से करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। नाउ सेकंड मेथड अब आप देख लो। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो इवन पावर वाले टर्म सीधे छोड़ देते हैं और ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा। बट अब आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो छोड़ा है वो आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 4 पे ये 0 हो जाता है। टू और 4 दोनों पे ये 0 होता है, इसलिए 2 और 4 आंसर में आने चाहिए। और अब उसके बाद तो फिर मेथड इजी है, नंबर लाइन, वही आपके रूट्स आएंगे 1 और 3। ये 1, यहाँ पर 3, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। नेगेटिव है तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 आता है, और साथ में आप देख रहे हो x की वैल्यू 2 और 4 दोनों रखनी है। तो 2 तो इंक्लूड हो गया, 4 नहीं था, तो फाइनल आंसर जब अपन इसका बनाएंगे तो x बिलोंग्स टू आपका क्लोज इंटरवल 1 3 आएगा, और यूनियन आपको 4 करना पड़ेगा। तो ये दोनों मेथड से क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। आई होप अब आपको समझ रहा होगा, ये कुछ हद तक समझा होगा। जिनको अभी भी डाउट है पूछ लें। यस सर। ध्यानेश पाटिल का आंसर नहीं आया, चिराग ने आंसर नहीं किया, मोनिश गिरी आंसर नहीं किए हैं। प्रज्वल ने आंसर नहीं किया, प्रणव का आंसर नहीं आया, सर तेजस ने आंसर नहीं किया। कितने सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर इसमें 2 इंक्लूड करना है तो अभी आपने 2 इंक्लूड क्यों नहीं किया है? 2 है ना इंक्लूडेड ऑलरेडी। ये 1 से 3 तक के नंबर्स में 2 आ गया ना। यस सर। जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, जो नहीं है वो अपन ने इंक्लूड करना होता है। सर चलिए नोट, हाँ बोलो बेटा। नमन बोलो। सर जैसे कि इसमें अभी पावर 2 3 4 है सिर्फ, क्या बोले, एक बार फिर तो से सर रिपीट करो नमन। उसमें पावर जैसे कि पावर सिर्फ अभी 2 3 और 4 है। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलो तो ना। सर 2 3 इसके 4 जगह कुछ भी रह सकती ना पावर? कुछ भी सर उसके जगह एनीथिंग, पावर कुछ भी रह सकती ना? कुछ भी रह सकती है पावर। यस सर ठीक है। अपन सब पे डिस्कशन करेंगे। ये तो मैंने अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया, कल अपन इस पे और भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो कल तक आपको ये मेथड और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस मेथड से आप हर टाइप का इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे, उससे कितना ही बड़ा पावर क्यों ना हो। ठीक है,
कल अपन इसी टाइप को और डिस्कस करेंगे जब न्यूमरेटर में के साथ साथ डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म्स आएंगी। कल अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय सर। बाय बाय, टाटा सर। बाय सर। टाटा, बाय बाय।